जीवन में सबसे बड़ा धन अगर देखा जाए तो कौन सा है? तो जीवन में सबसे बड़ा धन है संतोष। संत कहते हैं गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। किसी के पास संपत्ति रूपी धन हो सकता है, किसी के पास संतान रूपी धन हो सकता है, किसी के पास यश रूपी धन हो सकता है, किसी के पास वैभव रूपी धन हो सकता है, किसी के पास भूमि रूपी धन हो सकता है, लेकिन जिसके पास संतोष का धन है वह सर्वोत्तम। अन्य धनों को कमाना बड़ा सहज है, बड़ा सरल है। आप धन कमा सकते हैं, आप संपत्ति को खड़ा कर सकते हैं, आप वैभव संपदा खड़ा कर सकते हैं, किंतु संतोष रूपी धन को पाना इतना सहज और सरल है। शांति से जरा आराम से। मेरा आप लोगों से निवेदन भी है कि जब यहां कल से, क्योंकि आज तो प्रथम दिवस है, आज तो कथा में, कल अन्य आने वाले दिनों में हम क्या क्या करेंगे कुछ उसकी चर्चाएं होगी। तो जैसे ही यहां से मंगलाचरण प्रारंभ हो जाता है वैसे ही आप लोग शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं अपनी जगह पर। जिनको परिक्रमा लगानी है वो आराम से आएंगे, नीचे से, ऊपर नहीं आएंगे स्टेज पर, नीचे से ही प्रणाम करके सब ब्राह्मण देवताओं को नमस्कार करके और फिर अपनी जगह बैठ जाएंगे। प्रयास करेंगे कि कथा शुरू होने से पूर्व कथा में उपस्थित हो, क्योंकि कथा की एक गरिमा है, एक महिमा है। आप लोगों ने पहले कभी कथा सुनी है? आप सब लोग बैठे बोलिए, पहले कथा सुनी आप लोगों ने? सुनी होगी। तो आपने परीक्षित जी की कथा सुनी है? जब परीक्षित जी गंगा के तट पर बैठे हुए थे, सब ऋषि मुनि बैठे हुए थे, लेकिन सुखदेव जी नहीं थे। और फिर जब सुखदेव जी आए तो सबने उनका सम्मान किया, स्वागत किया। आप परीक्षित को कथा सुनाई। जानते हैं पहले कौन आए, सुखदेव जी आए कि परीक्षित जी आए? गंगा के किनारे पहले कौन बैठे? सुखदेव जी बैठे हुए थे कि अब परीक्षित जी आएंगे तब हम कथा सुनाएंगे, ऐसा नहीं। पहले कौन बैठे हुए थे? परीक्षित जी बैठे हुए। और ऐसे नहीं बैठे थे, जल भोजन परिवार सबका परित्याग करके, सब कुछ छोड़ करके। परीक्षित जी तो वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे गंगा के किनारे और विचार कर रहे थे कि मेरी मुक्ति अब कैसे होगी, क्योंकि भले ही कलयुग कारण बना है पर पाप तो मुझसे ही हुआ है, और यदि पाप हो गया है तो इस पाप से निवारण का क्या साधन है, मुक्ति का क्या साधन? हम प्रायः लोगों से कहते हैं, और भगवान शंकराचार्य भी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, बोले संसार में 3 चीजें दुर्लभ हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, संसार में कितनी चीजें दुर्लभ हैं? 3 चीजें। क्या क्या? तो विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, बड़ी सुंदर पुस्तक है भगवान शंकराचार्य की। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। 3 चीजें दुर्लभ हैं। कौन कौन सी? पहले तो मनुष्यत्व, मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है। अच्छा, यहां भी 2 बातें। मानवता होना दुर्लभ है। अच्छा, दोनों ही दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर भी स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। ये मनुष्य शरीर क्या है? बोले भगवान को पाने का मार्ग है, रास्ता है, सीढ़ी है भगवान तक पहुंचने की। तो मनुष्य का शरीर पाना कठिन है और उसमें भी मनुष्य बन जाना कठिन है, क्योंकि हर व्यक्ति मनुष्य नहीं है। जिसके अंदर दया नहीं है, जिसके अंदर करुणा नहीं है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जिसके अंदर सौहार्दता नहीं है, जिसके अंदर कृपा की भाव नहीं है, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जिसके अंदर करुणा नहीं है, क्या वो मनुष्य है?
तो मनुष्य के रूप में जन्म लेना अलग बात है और मनुष्य होना बहुत अलग बात है। क्योंकि आप विचार यदि करेंगे कि जितने भी असुर राक्षस हुए वो कैसे हमारे ही जैसे तो दिखते थे, कोई अलग तो थे नहीं, सब ऐसे ही दिखते थे। वहां अंतर शारीरिक स्थिति का नहीं है, अंतर मानसिक स्थिति का है। जिसका विचार है कि वह भक्ति करे, प्रेम करे, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का वहन करे, वो मनुष्य है। और जिसमें ना तो लौकिक धर्म हो ना वैदिक धर्म हो, वही असुर है। आगे आप कथा सुनेंगे भागवत जी के 10वें स्कंद में कि भगवान श्री कृष्ण ने सकटासुर नाम के एक असुर को मारा है। पर ठीक है, जिसने ना लौकिक धर्म को पकड़ रखा है ना पारमार्थिक धर्म को पकड़ रखा है, ऐसा व्यक्ति। लौकिक स्थिति यानी भाई एक स्त्री है, उसके अपने बालकों के प्रति अलग कर्तव्य है, पति के प्रति अलग कर्तव्य है, माता पिता के प्रति अलग कर्तव्य है, सास ससुर के प्रति अलग कर्तव्य है, भाइयों के प्रति अलग कर्तव्य है। वैसा ही पुरुष है, उसका माता पिता के प्रति अलग कर्तव्य है, पुत्रों के प्रति अलग कर्तव्य है। तो सांसारिक संबंधों को निभाना, अपने कर्तव्य का वहन करना, यह है लौकिक धर्म। आप परिवार में भोजन की व्यवस्था करते हैं, बालकों को अच्छी जगह पढ़ाते हैं, बालकों को अच्छी जगह संस्कार देते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, ये लौकिक धर्म है। और परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म है भगवान की भक्ति करना, भगवान की ओर बढ़ना। तो पहला तो मनुष्य होना दुर्लभ है, मनुष्यत्वम। और दूसरा बोले यदि कोई मनुष्य हो भी जाए तो मनुष्यों में भी मुमुक्षत्वम, मुमुक्षा होना अति दुर्लभ है। मुमुक्षा यानी मोक्तुम इच्छा, मुक्त होने की इच्छा। धन पाने की इच्छा सब में होती है, संपत्ति पाने की इच्छा सब में होती है, शक्ति पाने की इच्छा सब में होती है, पर लेकिन मुक्ति की इच्छा, अपने कल्याण की इच्छा, यह हर किसी में नहीं होती। प्रायः व्यक्ति का जीवन अपनी छोटी छोटी सुविधाओं में ही मिट जाता है, उनको ही इकट्ठा करने में चला जाता है। घर बनाने में, मकान बनाने में, धन इकट्ठा करने में ही जीवन बीत जाता है, उससे आगे वो कभी सोच ही नहीं पाता। तो बोले पहला तो मनुष्य बनना दुर्लभ है, और उन मनुष्यों में भी ऐसा मनुष्य बनना जिसके अंदर मुक्ति की इच्छा है, जो मुक्ति चाहता है, मुमुक्षत्वम। और कई लोग जो मुक्ति भी चाह ले, उन मुक्ति चाहने वालों को भी महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों से भेंट होना अति दुर्लभ है, महापुरुषों का मिलना अति दुर्लभ है। आप मनुष्य भी हो गए, आपके अंदर मुमुक्षा भी जाग गई, पर आपको जीवन में कोई अच्छे संत नहीं मिले, अच्छे महापुरुष नहीं मिले, तो फिर अपने खोज को पूरा न कर सकोगे, अपनी मंजिल को न पा सकोगे। और जिसको जीवन में तीनों मिल जाए भैया, तो अति हरि कृपा है। जिस पर अति हरि कृपा हो जाए वो इन तीनों रास्तों पर चल पाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धन संतोष है, और संतोष का मिलना अति दुर्लभ है। पर भगवान वेदव्यास को भी वह संतोष कब मिला? जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का लेखन कार्य किया। 17 पुराणों से नहीं मिला, उससे पहले मध्वयम भद्वयम चैव बत्रयम च चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक 17 पुराण लिख दिए, लेकिन भगवान वेदव्यास को कुछ संतोष ही नहीं हुआ। पर जब श्रीमद् भागवत को संपन्न किया तो कहते हैं भगवान वेदव्यास संतुष्ट हो गए।